मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। मित्रों आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूं म्यूचुअल फंड के ऊपर। और म्यूचुअल फंड्स में आज हमने एनालिसिस करेंगे LIC-MF का लार्ज एंड मिड कैप रेगुलर ग्रोथ के बारे में। दोस्तों इस फंड्स की जो हमने रिपोर्ट निकाली है वो 17 नवंबर 2021 का है और फंड का NAV है 25 रुपए 19 पैसे का, जो 16 नवंबर 2021 की डाटा के हिसाब से है। दोस्तों फंड की टाइप ओपन एंडेड फंड्स हैं और प्लान इसका ग्रोथ है। फंड की क्लास लार्ज एंड मिड कैप है जो इक्विटी सेगमेंट को बिलोंग करती है और इसकी लॉन्चिंग डेट 2 फरवरी 2015 है और NFO क्लोज हुआ था 16 फरवरी 2015 को और इंसेप्शन डेट है 25 फरवरी 2015 और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 रुपया है। दोस्तों फंड के जो फंड मैनेजर हैं मिस्टर योगेश पाटिल जी हैं, जो उनकी पूरी टीम बड़ी शिद्दत के साथ में इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों फंड की साइज बहुत ही डिसेंट है, 1500 करोड़ से ज्यादा बड़ा ये फंड साइज है दोस्तों। और फंड में अगर 1 साल के अंदर में आप क्विट होते हैं तो आपको एग्जिट लोड भी पे करना पड़ेगा। दोस्तों फंड की ऑब्जेक्टिव अपने इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन कराना है, वो भी इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटी में जाते हुए। मित्रों फंड की अगर स्कीम परफॉर्मेंस की बात करें तो 52 वीक में 25 रुपए 74 पैसे का रेट है, जो रेट था जो 18 अक्टूबर 2021 का था। और 52 वीक लो की बात करें तो 16 रुपए 91 पैसे इसका 52 वीक लो है, जो 19 नवंबर 2020 के डेट का था। दोस्तों अगर स्कीम की बीटा की बात करें तो 0.9147 का है, शार्प रेशियो 0.8554 का है और स्टैंडर्ड डिविएशन 20.4697 का है। मित्रों अगर मैं बात करूं इसमें अपने SIP इन्वेस्टर का, तो पिछले 5 सालों में जिन्होंने इसमें SIP के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया है उनका रिटर्न 21.17% का रिटर्न है। दोस्तों पिछले 3 सालों में 32.38% का, पिछले 1 सालों में 50.80% का है। मित्रों अगर लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जब से फंड आया है तब से अगर कोई ग्राहक अगर इसमें निवेशित हैं तो उनको 14.80% का, पिछले 5 सालों के 18.43% का, पिछले 3 सालों में 22.23% का और पिछले 1 सालों में 50.59% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न लमसम इन्वेस्टर का है। और ये रिटर्न 15 नवंबर 2021 के डाटा के हिसाब से है। मित्रों अगर इसका इक्विटी डेट रेशियो एक्सपोजर की अगर बात करें तो इसमें फंड मैनेजर ने 94.88% इक्विटी में और 5.15% अदर में इन्वेस्टमेंट करके एक्सपोजर बनाया हुआ है। कंपनी वाइज पोर्टफोलियो एक्सपोजर अगर मैं चर्चा करूं आपसे तो 31 अक्टूबर 2021 के डाटा के हिसाब से ICICI बैंक में टोटल फंड का 6.69% का इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस में 5.77% का, HDFC बैंक में 4.47% का, कोटक महिंद्रा बैंक में 3.20% का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 2.92% का, एवेन्यू सुपरमार्ट में 2.87% का, बजाज फाइनेंस में 2.46% का, टाटा केमिकल्स में 2.26% का और रिलायंस इंडस्ट्री में 2.18% का एक्सपोजर है और अदर्स में 69.36% का एक्सपोजर है। इसका मतलब फंड मैनेजर ने डाइवर्सिफिकेशन बहुत बड़ी तादाद में करी हुई है। अगर टॉप 5 होल्डिंग की बात करेंगे तो इसमें 23.05% का एक्सपोजर टॉप 5 होल्डिंग में लिया हुआ है। मित्रों यही बातें आपको हमारे एक ग्राफिकल चार्ट में भी देखने को मिल जाएगा। मित्रों अगर मैं बात करूं सेक्टर वाइज एलोकेशन का तो फाइनेंशियल सेक्टर में टोटल एसेट का 26%, टेक्नोलॉजी में 11.36%, केमिकल में 10.82%, सर्विस इंडस्ट्री में 9.18%, हेल्थ केयर में 7.60%, FMCG में 6.64%, इंजीनियरिंग में 4.76%, कंज्यूमर ड्यूरेबल में 4.09%, एनर्जी में 3.55% और अदर में 17.24% का एक्सपोजर लिया गया है। और टॉप के 3 सेक्टर में 48.18% का एक्सपोजर है। मित्रों बेंचमार्क इसका निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 है। दोस्तों अगर मैं बात करूं बेंचमार्क रिटर्न वर्सेस फंड्स रिटर्न का तो इस यहाँ पे कई जगह आपको फंड बहुत बेहतर परफॉर्म नहीं किया है बेंचमार्क की तुलना में, इसलिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा निराशाजनक
प्रदर्शन लग रहा है फंड का अपने बेंचमार्क की तुलना में। अदरवाइज दोस्तों ये फंड एक बेहतरीन फंड साबित हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहते हैं इस फंड्स में। खास तौर पे एसआईपी के द्वारा अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने कैपिटल को एप्रिशिएट कर पाएंगे। मित्रों, आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और इसी लाइन के ऊपर, जिस लाइन पे हमने आपसे चर्चा करी, इसी लाइन पे मेरे और मेरे कस्टमर का भी निवेश है। और अगर आप अपने लिए निवेश की तलाश कर रहे हैं तो आपसे सलाह रहेगा आप अपने वित्तीय सलाहकार से इस बारे में जरूर जानकारी प्राप्त कर लें। और अगर आप हमारे टीम से किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म अवेलेबल है, उसको फिल करके हमारी टीम के द्वारा सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ में आपसे प्रार्थना करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को पुश कर दें, जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त होता रहे और आपका प्यार और आशीर्वाद हमें इसी तरह से बराबर मिलता रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।